इधर से द्रौपदी सरस्वती नदी को इसको पार नहीं कर पा रही थी, तो फिर भीम ने ये चट्टान उठा करके डाली थी और रास्ता बनाया था। भारत के अंतिम गांव माणा में आपका स्वागत है। वेलकम बैक, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं हूँ बद्री विशाल में। कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बद्रीनाथ का मंदिर वगैरह दिखाया था, और अब भी मैं जा रहा हूँ माना गांव में। माना गांव में बहुत कुछ है देखने के लिए। और बद्री विशाल ये जो जगह है, मतलब इतनी गजब की जगह है कि भाई इसके बारे में क्या ही कहूँ। यहाँ से आपका जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन जो यहाँ की ठंड है ना, वो लात घुसे मार के आपको यहाँ से भगाएगी। मतलब ठंड तो यहाँ बद्री विशाल में और केदारनाथ में बराबर ही है। बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी तो दिन है, सुबह का टाइम है, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रात को तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आसपास के अगर मैं सीन दिखाऊँ ना, तो आप लोग इसके दीवाने हो जाओगे। तो अभी ये रोड जा रही है माना गांव, जो कि इंडिया का आखिरी गांव भी बोला जाता है। उसके बाद चाइना आ जाता है, तिब्बत, चाइना, वो सब। और ये माना जो है इंडिया का आखिरी गांव है। उसके बाद तो ये पहाड़ देखो आप, पूरा बादलों से ढका हुआ है। अगर मौसम साफ़ होता तो शायद साफ नज़र आता। ये नदी है जो कि सीधा जा रही है बद्री विशाल मंदिर, वहाँ पर बद्रीनाथ का मंदिर है। और बाकी ये पहाड़ वगैरह आप देख सकते हैं। अभी मैं माना की तरफ जा रहा हूँ, मतलब बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है वो। तो सुबह मैंने नाश्ता करके चलने लगा हूँ मैं। तो मतलब 3 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है यार, ये पास ही में है। तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख लो, लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा, बोर्ड भी लगा हुआ है। और पीछे है शायद माणा गाँव। पहाड़ देखो भाई, बादलों से ढका पड़ा है, वरना इसमें स्नो भी है, बर्फ़ वगैरह। अंकल जी फ़ोटो खिंचा रहे हैं या हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे। भाई क्या सीन है इधर, ख़तरनाक ख़तरनाक। मेरे को है ना एक बार, मतलब ये जो पहाड़ है ना, इस पर चढ़ने की इच्छा है कि एक बार ऊपर जा कर के देखूँ क्या है। चढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी भाई जुकाम की वजह से, खांसी की वजह से हालत ऐसी नहीं है कि वहाँ तक चढ़ सके, क्योंकि थोड़ी सी सांस भरते ही और खांसी शुरू हो जाती है। और वैसे भी यहाँ पर है ना ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर है। तो चढ़ाई नहीं करे तो अच्छा है, तबीयत सही होती तो करते ज़रूर। भारत के अंतिम गाँव माणा में आपका स्वागत है। तो ये है सरस्वती नदी और ये सरस्वती मंदिर। अभी काम चल रहा है इसका, मेरे को लग रहा है यही है शायद भीम पुल भी। और ये देखो हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, इसके बाद हिंदुस्तान की कोई दुकान नहीं है। मुझे खुद को तो पता नहीं है, पर मैंने यहाँ लोगों से पूछा ना, तो ऐसा बताया कि जब पांडव और द्रौपदी आए थे ना, स्वर्ग जा रहे थे, उस टाइम पर इधर से द्रौपदी सरस्वती नदी को इसको पार नहीं कर पा रही थी, तो फिर भीम ने ये चट्टान उठा करके डाली थी और रास्ता बनाया था। भाई कितनी बड़ी चट्टान है, और इसी को बोला जाता है भीम पुल। अब एक बार यहाँ से देखो भीम पुल को, ये वो चट्टान है जो भीम ने उठा करके डाली थी, द्रौपदी के लिए रास्ता बनाया था।
क्योंकि वो सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी। भाई ऊपर के सीन देखो, ऐसे ही रखे हैं पत्थर, कभी भी लुढ़क सकते हैं। भाई क्या जगह है, मतलब क्या जगह है ये। अभी मैं जहाँ पर हूँ ना, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे वसुधारा है। मैं सोच रहा हूँ वहीं जा कर के देखने के लिए, क्योंकि बाद में पता नहीं कब मौका मिले आने का, या मिलेगा ही नहीं। सामने तो बस बादल ही बादल है। और यहाँ पर जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है ना, सांस की बीमारी होती है, उन लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, बहुत कम। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, वैसे वैसे सर्दी तेज़ होती जा रही है, ठंड। भाई आगे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। अच्छा ये घूम के जा रहा है वहाँ, मेरे को लग रहा है ये झरना टाइप में नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यही भी हो सकती है शायद। इन फूलों को देख करके ऐसा नहीं लगता जैसे हम वैली ऑफ फ्लावर में आ गए हो। वैली ऑफ फ्लावर भी आपको घुमाया जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ के बाद कल हम यहाँ से निकलेंगे सीधा वैली ऑफ फ्लावर के लिए, क्योंकि जब हम वापस लौटेंगे ना तो रास्ते में ही पड़ेगी, बस थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा चढ़ के। व्यू देखो गाइस यार, बहुत खतरनाक। इस एरिया में ना, मैं तो मेरी बता रहा हूँ, मैं 4 से 5 बजे तक घूम सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम तक ठंड बहुत कम होती है। और उसके बाद जो सर्दी पड़ने लगती है ना, खतरनाक वाली। तो आज रात को हम यहीं रुकेंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर के लिए। गोविंद धाम जाएंगे। गोविंद धाम से पास ही में है वो वैली ऑफ फ्लावर। भाई ये पहाड़ अगर गिर जाए ना, ये जो बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो ना, ये सारे ऊपर से लुढ़क लुढ़क के आए हैं। जब बारिश होती है ना, तो बारिश का पानी आता है, उसी के साथ लुढ़क लुढ़क के आते हैं ये। रास्ते में फूल कितने मस्त मस्त लगे हुए ना, और रास्ता भी ऐसा बना रखा है जैसे महाभारत में नहीं दिखाया जाता जब वो स्वर्ग जा रहे होते हैं, वैसा बनाया हुआ है। खाली पत्थर लगाए हुए हैं, सीमेंट विमेंट कुछ भी नहीं है इसमें। इतने सारे घोड़े कहाँ से आ गए अचानक। ओ भाई, पता है हम इतना ऊपर आ चुके हैं कि बर्फ़ और दिखने लगी है। बस 1-1.5 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। तो बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं। फाइनली पहुंच गए, बड़ी मुश्किल से। चलते हैं, थोड़ा सा और बचा है। भाई कितनी मुश्किल से पहुंचे, कितनी मुश्किल से। वहाँ पर बोर्ड में 5 किलोमीटर लिखा था, बट अगर सही बताओ ना तो ये 7-8 किलोमीटर से कम नहीं था। तो ये है वो जगह, और ये है वो धारा। वहाँ पर कुछ बर्फ़ सी है, और लोग अपना फ़ोटो वोटो कर रहे हैं। बहुत दूर था भाई, बहुत दूर।